is a big डिसअपॉइंटमेंट फॉर क्रिकेट फैंस और स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया के फैंस जो कि आज के मैच का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट स्टिल देर इज़ नो रिजल्ट, क्योंकि वही हुआ जिसका डर था। इंडिया ने अपने 50 ओवर की बारी यानी अपनी 10 आउट हो गए उनके, बेशक 50 ओवर पूरे नहीं हुए, लेकिन बारिश ने अपना काम बीच में वक्फे वक्फे से दिखाया और मैच रिजल्ट भी नहीं आया क्योंकि पाकिस्तान की इनिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, इससे पहले बारिश आ गई। मिसमैनेजमेंट है इंडियन बोर्ड की और एशियन क्रिकेट काउंसिल की और डिफरेंट बोर्ड्स यानी श्रीलंका और बांग्लादेश की तरफ से भी यही आया था कि हमने श्रीलंका में खेलना है, दुबई में न्यूट्रल वेन्यू में नहीं खेलना। न्यूट्रल वेन्यू करना है तो श्रीलंका किया जाए, जबकि ये पता था कि सितंबर के अंदर श्रीलंका में क्रिकेट सीज़न नहीं होता क्योंकि वहाँ पर मानसून और बारिशों का सिलसिला जारी रहता है, जो कि आज हुआ। और आगे आने वाले पूरे जो 17 तक एशिया कप चलना है यही सिनेरियो है। 10 तारीख को पाकिस्तान इंडिया का दोबारा मैच है और उसके अंदर भी 90% रेन प्रिडिक्शन है। एटलीस्ट क्रिकेट को पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, इसको पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे थे, आप ना आते, आप दुबई चले जाते, क्योंकि पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट्स थे, तो पाकिस्तान ने सबसे पहले यही कहा था कि अगर ठीक है आपने न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना है तो आप दुबई चलें, क्योंकि वहाँ पर बारिश का ख़तरा नहीं है, वहाँ पर ट्रैवलिंग कॉस्ट कम है। बट इंडिया को अपनी पावर दिखानी थी, उन्होंने अपनी हड हरामी दिखाई है। और जो उनका एक पोलिटिसाइज्ड बंदा है जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का भी सरबराह है और इंडियन बोर्ड का भी सरबराह है, जय शाह, उसने अपनी औकात दिखाई और वही हुआ जिसका डर था। एशिया कप श्रीलंका में गया और एशिया कप अब पूरे तरीके से बर्बाद होगा, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि जो बारिश है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो कुदरत के हाथ में है। और जब पता है कि सितंबर में श्रीलंका में बारिशें होती हैं तो आपको दुबई शिफ्ट हो जाना चाहिए था। अब इससे इंडिया को नुकसान कोई नहीं हुआ, अल्टीमेट नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का। मैचेस नहीं होंगे, गेट मनी इकट्ठी नहीं होगी, क्योंकि अगर तो टॉस हो जाता है फिर तो है ठीक है, गेट मनी पाकिस्तान के पास आ जाएगी, पीसीबी को उससे फ़ायदा होगा। अगर टॉस भी नहीं होता और मैच अबेंडन हो जाता है तो उसका नुकसान ये है कि पीसीबी ने जितनी भी टिकट सेल की हैं सारा रिफ़ंड देना पड़ेगा। तो फाइनेंशियली भी पीसीबी को नुकसान हुआ। और बिफोर द वर्ल्ड कप हम चाह रहे थे कि एक अच्छा ओडीआई टूर्नामेंट हो जाए जिससे पाकिस्तान को आगे अच्छे प्रैक्टिस मैचेस मिले, मतलब सारी एशियन टीम्स को मिलने थे, ज़ाहिर है अकेला पाकिस्तान का तो फ़ायदा नहीं था। अब वो भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में जितने मैचेस भी श्रीलंका में होने हैं सभी में रेन एक्सपेक्टेड है, 90% तक एक्सपेक्टेड है, थंडरस्टॉर्म एक्सपेक्टेड है। और जिस तरह आज का मैच रिजल्ट लेस गया है, आने वाले मैचेस में भी यही एक्सपेक्टेशंस हैं। बात है सारी पैसे की। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारे पास पार नहीं है। हम देख सकते हैं कि इंडिया ने कितना पैसा कमा लिया आईपीएल से और डिफरेंट लीग्स, जितने भी उनके लीग्स किस में स्पॉन्सर होते हैं बॉलीवुड के थ्रू, जितने भी ईच एंड एवरीथिंग हम सबको पता है वो फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग हैं हमसे। और सेकंड थिंग इज़ कि हमारी पॉलिटिक्स, हमारे बोर्ड कोई नहीं, हमारे बोर्ड के अंदर कोई बंदा नहीं स्ट्रॉन्ग, उसको ये नहीं पता कि वो चेयरमैन होगा कि नहीं होगा। रातों रात यहाँ पे सारा सिस्टम चेंज हो जाता है, रातों रात यहाँ के वज़ीर आज़म तक बदल जाता है, तो बोर्ड का चेयरमैन क्या चीज़ है। तो दिस इज़ द सेकंड पॉइंट जो कि हम लोग वीक है इंडिया से, पॉलिटिक्स और फाइनेंस दोनों में ही हम उनसे पीछे हैं। तो ज़ाहिर है हमारी कोई औकात नहीं है उनके सामने। जब तक पैसा नहीं होगा तब तक आपकी औकात नहीं होगी। बांग्लादेश से रिक्वेस्ट की कि आप दुबई खेलने आए, लेकिन वो नहीं आए क्योंकि इंडिया नहीं चाह रहा था दुबई में खेले। उन्होंने भी बहाने किए कि नहीं जी वहाँ पे गर्मी होगी, फ़लाँ होगा फ़लाँ होगा। तो अब खेल लें श्रीलंका में, अब क्यों नहीं खेलते? क्योंकि मैच होगा ही नहीं, इसलिए नहीं खेलेंगे। तो एशिया कप एक हिसाब से तो मुझे अनफॉर्चुनेटली होता नहीं नज़र आ रहा। ओवरऑल मैच की बात की जाए तो जो हाफ हुआ है उसकी बात करें तो इंडिया ने टॉस विन किया, बैटिंग चूज़ की, अनएक्सपेक्टेडली चूज़ की बैटिंग, लेकिन मुझे पता था उन्होंने क्यों किया। मुझे फ़ौरन ही यही था कि जो भी टीम जो है टॉस विन करेगी वो बैटिंग ही करेगी, क्योंकि यही उनके माइंड में होगा कि सेकंड सेशन में जो है रेन इफेक्ट होगा और उससे डीएलएस पे पाकिस्तान को मुश्किलात हो सकती थी अगर मैच स्टार्ट होता। सबसे कम ये था कि 20 ओवर में 155 का टारगेट होता अगर पाकिस्तान खेलने आता, जो कि ज़्यादती थी एक हिसाब से पाकिस्तान के साथ। और हमेशा ही ये डीएलएस ज़्यादती करता है जो चेजिंग टीम होती है उसके साथ, क्योंकि विकेट्स गिरने पर स्कोर भी बढ़ता है और ज़ाहिर प्रेशर भी बढ़ता है बैटिंग टीम पर। और बॉलिंग टीम को पता होता है कि हमने इनको इतने के अंदर रखना है, इस रन रेट के अंदर रखना है। अगर इससे एक्सीड करेंगे और दोबारा बारिश आ गई तो ऑब्वियसली बैटिंग टीम विन करेगी, अगर उससे नीचे रखेंगे
तो फिर बॉलिंग टीम को फ़ायदा होगा। तो ये इंडिया ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। और सेकेंडली अगर बात की जाए हमारे पेसर्स की, तो शाहीन ने प्रूव किया है कि दे कैन नॉट प्ले हिम द वे ही बॉल्ड टू रोहित शर्मा। पहले ओवर में वही उसने अपने इन स्विंग यॉर्कर्स मारे, नहीं काम किए, उसने एक ही लेंथ पर हिट करता रहा एंड फाइनली ही गॉट द रिवॉर्ड। रोहित शर्मा को आउट किया, विराट कोहली को आउट किया, उसके बाद हारिस रऊफ ने आते थंडर बुलेट्स शुभमन गिल को, श्रेयस अय्यर को। मतलब एक हिसाब से तो इंडियन बैटिंग लाइनअप टूट चुकी थी और हमें लग रहा था कि शायद ये 200 भी ना कर सकें, लेकिन ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की ज़बरदस्त पार्टनरशिप ने इंडिया को मैच में वापस लेकर आया और मैच दिलचस्प बन चुका था। लेकिन वही बात कि फिर बारिश होगी, कुदरत ने अपना काम दिखाया। ज़ाहिर है हम कुदरत को कुछ नहीं कर सकते, वो तो बारिश होनी है, जब होनी है सो होनी है, उसको इंसान नहीं रोक सकता। सो आई पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ आज के मैच को लेके। बहुत दिनों से इंतज़ार था। बहुत से लोग जो पाकिस्तान से श्रीलंका गए हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया से गए हैं, इंडियन फैंस भी ऑब्वियसली डिसअपॉइंट होंगे क्योंकि उन्होंने भी पैसा लगा के वो श्रीलंका जो देखने गए हैं। ये एक्साइटमेंट एक अलग ही होती है इस मैच की, पूरे पूरे साल वेट होता है इस मैच का। तो जब रिजल्ट लेस मैच होगा तो फिर डिसअपॉइंटमेंट तो होगी। तो हमारे स्पिनर से मुझे थोड़ा सा गिला है। बिल्कुल उन्होंने परफेक्ट लाइन और लेंथ पे बॉल नहीं किया। बिल्कुल उन्होंने मतलब देवर क्लूलेस अगेंस्ट ईशान किशन एंड हार्दिक पांड्या। बाबर की कप्तानी पे थोड़ा सा मुझे हो रहा कि उन्होंने इफ्तिखार को क्यों नहीं इस्तेमाल किया अगेंस्ट ईशान किशन। आगा सलमान जिसको एज सच मूवमेंट नहीं मिलती, और इफ्तिखार जिसने अभी लंका प्रीमियर लीग में अच्छी बॉलिंग की है उसको चांस नहीं दिया और बॉलिंग करवा ली आगा सलमान से। ये थोड़ी सी मिस्टेक होती है जो कि पीछे से भी आप कवर कर सकते हैं। जो कोचिंग स्टाफ है आपका उसको ये चीज़ देखनी चाहिए। मतलब एक हिसाब से तो प्रेशर आ गया था हमारे ऊपर वापस, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी दोबारा अटैक में वापस आए, नसीम शाह और हारिस रऊफ एंड इन्होंने अच्छा किया। सो ओवरऑल 10 के 10 आउट ही हमारे पेसर्स ने किए हैं। खैर वो कहते हैं कि जो होता है बेहतरी के लिए होता है, सो इसमें भी यकीनन कोई ना कोई बेहतरी होगी कि जो बारिश होगी और मैच नहीं पूरा हुआ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को थम्स अप दें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।